हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए नई नई मूवीज की एक एक्सप्लेनेशन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई मूवीज की एक एक्सप्लेनेशन मिलती रही और उसके अलावा आप हमारे गिवअवे का हिस्सा भी बन सकी। तो अब का टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो देखते ही देखते पास ही एक बिल्डिंग में जा क्रैश होता है। इसके बाद हमें शहर की सूरत हाल दिखाई जाती है जिसमें एलियंस ने तबाही मचाई होती है और हर तरफ ऊधम का माहौल होता है और आर्मी फोर्सेस शहर की देख के कर रही होती है, मगर हमारी हैरानी को वहां मौजूद एक अनजान ताकत सिपाहियों पर हमला कर रही होती है जो एक ही हमले में अगले बंदे की जान ले रही होती है। मगर उससे पहले कि वो सिपाही कुछ कर पाते होता है वहां पर एक दिल दहल देने वाला बूम ब्लास्ट होता है और स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन समेत सब दूर जाकर गिरते हैं। फिर स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन की आंख कीनिया की एक जेल में खुलती है जहां वो अपने माजी को याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन है, कहां से है और यहाँ क्या कर रहा है, पर सर पर लगी चोट की वजह से बचा रहना नाकाम रहता है। मगर वो यहाँ ये बात नोट करता है कि इसकी बॉडी के साथ कुछ अजीब है और पास पड़ी वायर से भी इसको कोई झटका न है लग रहा। खिड़की के बाहर वो एलियंस के मचाए अधम को देखता है मगर इससे कोई समझ नहीं लगती कि ये क्या चल रहा है। साथ वाली जेल में कैद एक फ्रेंच मिलिट्री डॉक्टर नादिया बताती है कि उन्हें रेसिट ग्रुप ने हाल कैद किया हुआ है, मगर अभी वो ज्यादा बता पाती कि अचानक सारी इलेक्ट्रिक डिवाइस खुद ब खुद सपा करने लग जाती हैं, जिस पर नादिया बताती है कि शायद दुश्मन पास ही है और फिर उसे सबसे बुरी बात से आगाह करती है कि हमारी दुनिया पर इलेक्ट्रिक टाइप एलियंस ने कब्जा कर रखा है और इस सूरत हाल में इंसान जिंदा रहने के लिए एलियंस से भी बदतर हो गए हैं, क्योंकि एलियंस तो एक झटके में मार देते मगर ये लोग तड़पा तड़पा के जान लेते हैं और साथ ही रेसिस्ट ग्रुप के कुछ लोग वापस आ जाते हैं और उनके सामने ही एक वाइट शख्स को बुरी तरह मार देते हैं और फिर कैप्टन को मारने और नादिया के साथ उल्टी हरकत करने की कोशिश करते हैं, मगर सिविलर उनसे लड़ने लग जाता है और नादिया भी अपनी तरफ आने वाले शख्स को सबक सिखाती है। दूसरी तरफ सिविलर लड़ते लड़ते बाहर निकल आता है जहां वो पहली दफा एलेन ड्रोन को देखता है और जान बचाते हुए एक कार में छप जाता है और एलेन ड्रोन के जाने के बाद नादिया को बचाने भागता है, मगर नादिया अपना सेल्फ डिफेंस खूब जानती होती है। कैप्टन को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं तो नादिया उसकी शर्ट पर लगे टैग की वजह से नादिया उसे बो नाम देती है। बो मदद के लिए यूएस मिलिट्री बेस जाना चाह रहा होता है, मगर नादिया उसे याद दिलाती है कि पिछले 8 दिन पहले दुनिया में एलियंस ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है जिसमें सब बड़े शहरों को उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। यानी वो इसे समझा दही थी कि 20 पर जाने का कोई फायदा नहीं और 20 है भी यहाँ से कई मील दूर और एलियंस खास प्लेन से बचे हुए लोगों का शिकार कर रहे हैं। मगर उन सब बातों के बावजूद भी वो हार न मानकर कहता है कि वो यूएस मिलिट्री बेस जाएगा। अब नादिया भी इसके पेशेंट को देखकर साथ जाने पर तैयार हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक गाड़ी और कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं और 20 की तलाश में अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में कीनिया के सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं जिस पर ये लोग सरेंडर कर देते हैं। मगर जब वो लोग बोव के हाथ पर सैटेलाइट का निशान देखते हैं तो वो बोव को वही मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर बोव फुर्ती दिखाते हुए एक दो निहत्था लोगों को छोड़कर सबको ढेर कर देता है और इन बचे हुए लोगों को मारने की धमकी देता है, जिस पर एक आदमी बताता है कि यह सिम्बल एक खास अमेरिकन रेडियो बेस का है जहां एक बहुत बड़ा सैटेलाइट मौजूद है। उन लोगों का मानना यह है कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए एलियन रोबोट्स को जमीन पर बुलाया है, जिसका सबूत यह है कि रेडियो स्टेशन के अलावा बाकी सब कुछ तबाह हो गया है, जिस पर बोव को यकीन नहीं आता कि इसके लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए गजी की आग में रेडियो स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं कि अगर इनकी बात सच निकली तो वो खुद अपने हाथों से स्टेशन तबाह कर देगा। मगर रास्ते में ही एक एलियन ड्रोन उनकी कार पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये लोग एक तारों वाले रास्ते से अपनी गाड़ी निकालते हैं, मगर इससे उल्टा उनकी ही गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें गाड़ी छोड़कर भगाना पड़ता है और ऐसे ये पास मौजूद खंडरात में
छप जाते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि एक फैमिली जिसमें एक बाप और उसकी बेटी होती है जो कि इन एलियन रोबोट्स के बीच फंस जाते हैं। बाप बेटी को बचाने के लिए कुर्बानी दे देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की भी इन एलियन रोबोट्स के हाथों मारी जाती है। नादिया चूंकि डॉक्टर थी तो ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने पर उन सब चीज़ों का इस पर काफ़ी बुरा असर होता है, क्योंकि वो लोग चाहकर भी इस फैमिली की हेल्प नहीं कर सके और ख़ुद भी मरते मरते बच्चे हैं। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर एक जगह रात गुजारने का तय करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात गुजारने के बाद ये लोग वहाँ से एक जगह पैदल चलते हुए पहुँचते हैं, जहाँ पर कुछ एलियन ड्रोन हंटर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और शिकार के तौर पर बीच रास्ते में बांध कर छोड़ देते हैं, जिसके चलते इनका यह मंसूबा काम कर जाता है और वहाँ एक एलियन रोबोट आ भी जाता है, जिस पर सब एलियन हंटर्स मिलकर अपनी हर किस्म की गन्स और बाजूके से इस पर हमला करती हैं और आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद वो इस एलियन रोबोट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कोशिशों में इनके बहुत से आदमी भी मारे जाते हैं और उनकी बदकिस्मती को कि अभी वो पिछले को मारकर हटे ही होते हैं कि एक और एलियन रोबोट वहां आ जाता है और बाकी बच्चे एलियन हंटर्स पर हमला कर देता है। इतने में बोव और नादिया वहां से छूटने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि बो इस एलियन के बिल्कुल सामने खड़ा होता है, मगर फिर भी वो एलियन बो को छोड़कर बाकी सब एलियन हंटर्स पर हमला करता है। इसके चलते वो किसी तरह नादिया को भी छुड़वा लेता है। बोव और ये लोग जल्दी से कहीं छप जाते हैं और खुश किस्मती से एलियन ड्रोन्स भी एलियन हंटर्स के पीछे लगकर वहां से कहीं और चले जाते हैं। फिर बोव और नादिया चलते चलते कहीं और से गुजर रहे होते हैं। इनके रास्ते में उनको एक जख्मी पड़ा आदमी मिलता है जो कि एक फोटोग्राफर होता है। वो उन्हें देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे काफी दिनों बाद जिंदा इंसान देखने को मिले। वो उनसे ये बात शेयर करता है कि वो दुनिया भर के लोगों में एलियंस के खिलाफ मिलकर लड़ने का जोश उभारने के मिशन पे निकला था, और इस शख्स से उन्हें यह भी पता चलता है कि एक बड़ा एलियन शिप इंसानों को किडनैप कर रहा है। अब क्योंकि वो शख्स दर्द से तड़प रहा होता है तो वो बो और नादिया को कहता है कि वो बचने वाला नहीं, तो इसलिए उन्हें खुद को मारने के लिए कहता है कि वो ऐसे तड़प तड़प कर नहीं रह सकता। मगर उन लोगों में इसे मारने की हिम्मत नहीं होती, पर आखिरकार उसके बार बार कहने पर नादिया को अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे मारना पड़ता है। इसके बाद उन लोगों को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते कई दिन हो जाते हैं, जहां सफर के दौरान बोव की याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आने लगती है। अब रास्ते में एक नई कार को लेने के बाद जब वो वहां से निकल रहे होते तो देखते हैं कि एलियंस ने हर जगह कितनी तबाही मचा रखी है, और ऊपर से एक बड़ा मसला ये कि हजारों में एलियन ड्रोन्स उनके पीछे आ रहे हैं, और कार की रफ्तार कम होने की वजह से वो कार छोड़कर एक घर में घुसकर उसकी बेसमेंट में छप जाते हैं। यूं इनको लगता है कि एलियंस घर के ऊपर तबाही मचाते आगे गुजर गए हैं और अभी सुकून की सांस लेते ही हैं कि एलियन मदरशिप घर की छत को अपनी तरफ खींचकर इनकी यह गलत फहमी दूर कर देती है। और सबसे हैरानी की बात कि सिर्फ नादिया शिप की तरफ खींची चली जा रही होती है, और बोव लाख कोशिश के बावजूद भी वो नादिया को बचाने में नाकाम रहता है, और ऊपर से गिरने की वजह से इसकी टांग भी शदीद जख्मी हो जाती है। लेकिन वो अब अकेला ही लंगड़ाते लिंगड़ाते अपनी जख्मी टांग लिए आखिरकार बीस जा पहुंचता है, पर ये इसका आखिरी आसरा बीस भी एलियंस के हमले में तबाह हो गया हुआ होता है। लेकिन करीब ही उसे रेसिस्टेंस का निशान दिखाई देता है, जिसको फॉलो करते करते जब वो रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुकता है तो स्पाइडर लाइक ड्रोनस इसके पीछे पड़ने लगते हैं, पर उसकी हैरानी को कि वो इसे बना नुकसान पहुंचाए आगे निकल जाते हैं। पर इसके बाद वो वही बाविश हो जाता है, और जब इसकी आंख खुलती है तो इसको पता लगता है कि वो रेसिस्टेंस ग्रुप के हाथों बचा लिया गया है। उनके लीडर रोंडिक से इसको पता चलता है कि वो एक EMP बम पर काम कर रहे हैं। अब आपकी इन्फो के लिए कि EMP बम से अर्ध गिर्द की इलेक्ट्रिक चीजों को बंद किया जा सकता है, और वो लोग इस चीज का इस्तेमाल एलियन मदरशिप पर करने वाले हैं, वो भी जब वो सबसे कमजोर होती है। और ये मोमेंट तब आता है जब वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही होती है, और जब इसकी नजर पास पड़े और भी स्केचेस पर पड़ती है तो इसकी और याददाश्त वापस आने लगती है, जहां हमें पता चलता है कि जब एलियंस ने इसे पकड़ लिया था तो उसकी स्पाइन में ट्रांसमीटर जैसा कुछ फुट कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी, और इसीलिए वो जहां भी जाता था एलियन ड्रोन शिपेज इसके पीछे पीछे वही इजाद थी
तब इसे एलियंस के प्लेन की समझ लगती है कि एलियंस इसके जरिया बाकी बच्चे लोगों का शिकार यूं कह ले के अगवा करना चाह रहे हैं। और इसी तरह एलियंस को रेसिसटनेस ग्रुप के अड्डे का भी पता लग जाता है और वो हजारों की तादाद में उनकी तरफे ही आ रहे होते हैं, जिस पर वहाँ नून ना खड़े। रेसिसटनेस ग्रुप की एक मेंबर का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोव की जानून के पीछे पड़ जाती है, पर वो उनको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि इस वक्त सिर्फ वही ऐसा शख्स है जो इनकी मदद कर सकता है, क्योंकि एलियंस उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो वो बासानी बॉम्ब को एलियन मदरशिप तक लेके जा सकता है, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं और प्लेन तैयार कर लेते हैं कि एलियन मदरशिप लोगों को इकट्ठा कर एक ही जगह से उठाती है, जिस जगह वो टनलिस के रास्ते आराम से पहुंच सकते हैं। मगर जब वो जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते ही एलियन स्पाइडर ड्रोन्स की एक पूरी फौज उन पर हमला कर देती है, लेकिन फिर वही ग्रुप मेंबर अपनी जान देकर इनको आगे बढ़ने में मदद करती है और जब वो तय की हुई जगह पहुंचते हैं तो वहां मौजूद मासूम लोगों के दरमियान बॉम्ब को ऊन करने पर राजी नहीं होते, तो वो प्लेन बदल करके बोव को एलियंस कुछ नहीं कहेंगे तो वो अपने स्टाइल से जाके एक दो एलियन शिप्स को तबाह करके लोगों को निकलने का रास्ता बना के भगाने में कामयाब हो जाता है। फिर ये दोनों मिलके अपनी जान पर खेल के ईएमपी को एलियन मदरशिप के पास ले जाते हैं, मगर फिर एक हमले में ईएमपी की बैटरी फेल हो जाती है और इससे पहले के ड्रोन्स बैटरी को तबाह करे बोव को समझ लगती है कि ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं है, सबको एक झुंड होके लड़ना होगा। इसलिए वो इस तस्वीर को याद करते हुए एक पत्थर उठा के एलियंस मदरशिप की तरफ मारता है, जिससे लोगों नून एलियंस के खिलाफ गुस्सा की आग को जलाता है और उसकी देखा देखी सब लोग इस शिप को पत्थर मारने लग जाते हैं। मगर अभी भी डिवाइस की बैटरी चार्ज नहीं हुई होती, तो इस पर वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए पास पड़ी एलियन की डेड बॉडी से बिजली को अपने थ्रू कंडक्ट करवा के बैटरी चार्ज करने में कामयाब हो जाता है, जिससे बॉम्ब फट जाता है और इस खतरनाक हमले में मदरशिप बुरी तरह टूट के पीछे खाली पे न्यूक्लियर रिएक्टर से जा टकराती है और चिकनाचूर हो जाती है। फिर अगले दिन जाके बोव की आंख खुलती है, जो इस हमले में बाविश हो गया था, और अब इसकी याददाश्त भी वापस एक होती है कि वो कौन है, कहाँ रहता है। मगर वो नादिया की याद में खुद को बोव नीम कर लेता है और ये दिखाने के साथ कि अब ये दुनिया एलियन से पाक हो गई है, हमारी ये शानदार कहानी खत्म हो जाती है।